सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। लास्ट वीडियो में बेटा हम लोगों ने जो आप लोगों का फाउंडेशन हुआ है उसका जोलॉजी का पार्ट डिस्कस किया था। इस वीडियो में इस पार्ट में हम लोग बॉटनी का पेपर डिस्कस कर रहे हैं कि आपने आंसर्स किस तरीके से लिखना है, कितना लिखना है और क्या छोटे छोटे एरर्स हैं जो आप लोगों ने नहीं करने। ठीक है, सो दैट यू विल गेट अ फुल मार्क्स, राइट। तो यहाँ पे जो पेपर दिया गया है बच्चे, आप देखेंगे अगेन सेक्शन बी जो है, बच्चे ने सेक्शन बी पहले सॉल्व किया है, आप सेक्शन बी देखेंगे तो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, CFC आर वाइडली यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, देन व्हाई इज इट सजेस्टेड टू रिड्यूस देयर एमिशन एज फार एज पॉसिबल। क्वेश्चन जो है अब डिलीटेड है आपके सिलेबस से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं वो ओजोन लेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या मेंशन करना है, CFCs आर द थर्ड इंपॉर्टेंट सब्सटेंस responsible for causing greenhouse effect. Methane, carbon dioxide and water vapor molecules are also included in the greenhouse gases. Chlorofluorocarbons compounds cause negative effect on the environment like greenhouse effect, ozone depletion and are pollution, है ना। ठीक है, pollution के लिए responsible है। That's why it is suggested to reduce their emission as far as possible. सबसे ज़्यादा किसको डिप्लीट करते हैं, ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से जब आप आंसर लिखते हैं तो आपके इसमें पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन एन अपराइट एंड इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास विथ एग्जांपल्स। तो अपराइट में क्या है, इन दिस टाइप ऑफ पिरामिड द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड बायोमास इज मोर एट प्रोडक्टिव लेवल विच डिक्रीजेस फ्रॉम अदर ट्रॉपिक लेवल्स। और इन्वर्टेड पिरामिड में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ पिरामिड बायोमास इज लेस एट प्रोड्यूसर लेवल एंड इंक्रीजेस फ्रॉम अदर ट्रॉपिक। जैसे जैसे हम प्रोड्यूसर से ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, अदर ट्रॉपिक लेवल्स पे बढ़ते जाते हैं, इन्वर्टेड में वो क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और अपराइट में क्या होगा कि बायोमास के उसमें पिरामिड में वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन द बेस ऑफ पिरामिड मोर नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स आर इंक्लूडेड, और इन्वर्टेड में क्या होता है, इन बेस ऑफ पिरामिड लेस नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स आर इंक्लूडेड। ठीक है, इट इज फाउंड इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, इट इज फाउंड इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, राइट। तो इस तरीके से अगर आप आंसर लिखते हैं यू विल गेट अ फुल मार्क्स। सो बेटा द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बायोफोर्टिफिकेशन, राइट इट्स टू एडवांसेस। बायोफोर्टिफिकेशन का क्वेश्चन भी अब आपके सिलेबस से कट चुका है, फिर भी इसको अगर आंसर अगर लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, व्हाट इज बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन टेक्निक इज टू इम्प्रूव द food security, right? Biofortification is the process of breeding nutrients into food crops, the cost effective feasible means of delivering micronutrients to populations who may have limited access to diverse diet supplements on the commercially fortified foods। आपने advantages इस तरीके से mention कर देना है और आप इस तरीके से लिखते हैं तो you will get a full marks, right? Next question है What are biopesticides? Give some examples. Biopesticides की सबसे पहले डेफिनेशन दे दीजिए और उसके बाद ये देखिए इस बच्चे ने बायोपेस्टिसाइड्स के डेफिनेशंस दे रखा है और उसके बाद इसके एग्जांपल्स दिए। जब भी आप साइंटिफिक नेम लिखेंगे बच्चे, उसको आप इस तरीके से अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप सारे पॉइंट्स लिख के और एग्जाम्पल्स लिखते हैं पूरे मार्क्स मिलेगा बेटा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट सम एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर के कुछ एग्जाम्पल्स जो एप्लीकेशंस हैं, single fragments of plants are cultured, single fragment giving many plant, है ना, prolonged beneficial for production of disease free plants, increased plant yield is in developing countries, require sterile workplace and nursery, right? तो इस तरीके से ये सारे एप्लीकेशंस हैं। तो इसमें एक दो एप्लीकेशंस और भी मेंशन किया जा सकता था, तो यहाँ पर गुंजाइश है एक दो एप्लीकेशंस मेंशन करने की। ठीक है, कि आप कम जगह पे बहुत सारा माइक्रो प्रोपेगेशन किया जा सकता है। ठीक है, हम लोगों ने माइक्रो प्रोपेगेशन किया था कि 1000 ऑफ प्लांट्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग अ सिंगल प्लांट, राइट। एक सिंगल वाइल्ड वेराइटी से आप 1000 ऑफ प्लांट्स माइक्रो प्रोपेगेशन किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स अगर आप मेंशन कर दो, एग्जाम्पल्स मेंशन कर दीजिए कि टिश्यू कल्चर से किस तरीके से माइक्रो प्रोपेगेशन अगर आप यहाँ पे मेंशन कर दें, है ना, सोमा और इसको आप मेंशन कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसमें पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। फिर यहाँ पे व्हाट इज बायोगैस, डिस्कस इज प्रोडक्शन इन अ गोबर ग्लास प्लांट्स। ये आप लोगों ने पढ़ा है कि बायोगैस में हम लोग क्या करते हैं कि एक पिट बना के
इस तरीके से पिट बना के यहाँ पे सारा का सारा जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो काऊ डंग है, उसको यहाँ पे गोबर को इसमें डाल दिया जाता है। फिर उसके बाद इसमें गैस, आपको पता है मीथेन गैस सबसे ज़्यादा निकलती है ना, और फिर इस तरीके से इसको फिल्टर, जो गैस है वो विलेजेस में यूज़ किया जा सकता है, राइट। और जो इसका जो डेब्रीज जो नीचे बच जाएगा उसको एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो सेक्शन है, सेक्शन सी जो है 3 मार्क्स के लिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड कौन सा होता है, जो कॉन्टिन्यूस होता है। लैगिंग स्ट्रैंड कौन सा है, जो डिसकॉन्टिन्यूस है ना। डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे जो पॉलीमराइजेशन जो होगा ना कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का इज फ्रॉम 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो जो उसका जो टेम्पलेट डीएनए जो है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम रहता है और उसको हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और जिसमें ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट, छोटे छोटे से फ्रेगमेंट्स बनेंगे जो कि 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला जो स्ट्रैंड है, जिसमें कि छोटे छोटे से फ्रेगमेंट्स बनते हैं, जिसको कि हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। इस वजह से वो डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड होता है एंड दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ लैगिंग स्ट्रैंड। तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन करनी है कि फ्रेगमेंट्स, आरएनए प्राइमर कैसा यूज़ हो रहा है, डीएनए लाइगेज क्या है, डायरेक्शन किस तरीके का है। तो इस तरीके से जब आप मेंशन करते हैं तो आपको इसमें पूरे नंबर मिल सकते हैं। तो क्या लिखा हो गया, फ्रेगमेंट इट इज फॉर्म्ड कंटिन्यूअसली, ये कंटिन्यूअसली हो रहा है, ये डिसकंटिन्यूअसली हो रहा है। इट रिक्वायर्स ओनली 1 प्राइमर, इसमें सिर्फ एक प्राइमर चाहिए। एवरी फ्रेगमेंट रिक्वायर्स सेपरेट आरएनए प्राइमर टू इनिशिएट। डीएनए लाइगेज नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे डीएनए लाइगेज चाहिए हमें ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए, है ना। डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ कहाँ हो रहा है, 5 प्राइम से 3 प्राइम हो रहा है। ऑफ कंप्लीट इट्स स्ट्रैंड इट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम, हाई प्राइम फॉर ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स इट इज 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो इस तरीके से जब आप मेंशन करते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट 4 मेजर फैक्टर रेगुलेटिंग द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन। तो क्या क्या है, बर्थ रेट है, कितना बर्थ हो रहा है पॉपुलेशन में गिवन टाइम में, डेथ रेट क्या है, एमिग्रेशन क्या है और इमिग्रेशन। ये 4 पॉइंट जब लिखते हैं और इस तरीके से जब ये फ्लो चार्ट बनाते हैं, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जब आप मेंशन कर देते हो यू विल गेट अ फुल मार्क्स, ठीक है। क्योंकि जो पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर जो नेटैलिटी है, बर्थ रेट जो है वो प्लस कराता है, जो इमिग्रेशन है वो पॉजिटिव आएगा, एमिग्रेशन माइनस में आएगा, मोर्टेलिटी माइनस में आएगा। ये चीज़ मेंशन करना ज़रूरी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के अलग अलग स्टेप्स हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। ये तीनों 5 पॉइंट्स अगर आप डिस्कस करते हैं यू विल गेट अ फुल मार्क्स, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर जीएम क्रॉप्स, व्हाट इज देयर इंपॉर्टेंस। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कौन से होते हैं, मेंशन डेफिनेशन दीजिए, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या करता है। इट मेक द crops more tolerant to the abiotic stress, reduce reliance on the chemical pesticides, help to reduce pest harvest crops, right, increase efficiency of mineral uses by the plants, ज़्यादा minerals वो use कर सकते हैं and this prevents the early exhaustion of the nutrients, right। तो इस तरीके से fertility of soils के उसको enhance nutritional value, for example vitamin A enriched golden rice जो है वो बनाया गया है। तो इस तरीके से आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन जेनेटिक कोड, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले डेफिनेशन मेंशन करेंगे और फिर एक एक करके जो भी हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो डिस्कस किया था बेटा, वो सारे फीचर्स आप इस तरीके से मेंशन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन डी में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय जीन एक्सप्रेशन, एक्सप्लेन लैकैप्रॉन। सबसे पहले आप डेफिनेशन दीजिए, फिर उसके बाद बताइए कि प्रोकैरियोट्स में किस तरीके से होता है ना। फिर इस तरीके से पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेशन के बारे में बताइए, पॉजिटिव रेगुलेशन बाय द एक्टिवेटर, नेगेटिव रेगुलेशन बाय द रिप्रेसर, ये सब मेंशन करिए। लैकैप्रॉन क्या होता है ये डिफाइन करिए। फिर उसके बाद पिपोजिया जो है प्रोमोटर, फिर इनहिबिटर, फिर प्रोमोटर, फिर ऑपरेटर एंड ZYA। Z क्या बनाता है, Z कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y जो है परमीज के लिए कोड करता है और A किसको करता है, ट्रांसएसिटाइलेज को कोड करता है, ठीक है बेटा। तो ये सब चीज़ें जो हैं अगर आप इस तरीके से मेंशन करते हैं तो ये देखिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीज एंड ट्रांसलेशन ऑफ ट्रांसएसिटाइलेज, राइट। तो ये सारी चीज़ें मेंशन करके आप लोगों ने हर एक जीन के बारे में बताना है, ठीक है। तो यू विल गेट अ फुल मार्क्स,
ठीक है बेटा। तो इस तरीके से अगर आप पेपर करते हैं बॉटनी का, तो आपका एक तो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मैनेज्ड टाइम में हो जाएगा, और दूसरी बात जो छोटे छोटे से जो एरर्स हैं जो मैंने बताए हैं जो कि नहीं करने हैं आप लोगों ने, वो आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस पेपर में इस बच्चे का हाफ मार्क्स कटा है, तो यू विल गेट 34.5। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से जब आप पेपर करते हैं तो यू विल गेट अ फुल मार्क्स, राइट। सो गॉड ब्लेस यू एवरीवन, टेक केयर, और इस तरीके से अच्छे से मेहनत करेंगे। थैंक यू।